नमस्कार दोस्तों। जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको एक ओवरव्यू दिया था कि हम क्या चीज़ें कवर करने वाले हैं, तो अभी ये वीडियो में मैं थोड़ी डिटेल में बात करने जा रहा हूँ उन 7 स्पोक्स की। तो सबसे पहले वो 7 स्पोक्स एग्जैक्टली हैं क्या। देखिए, आप जब बिजनेस शुरू करते हैं आपके पास एक आइडिया होता है। उस आइडिया को वैलिडेट करने के लिए आपके पास इनिशियल कस्टमर्स होने भी ज़रूरी हैं। अब इनिशियल कस्टमर्स आपके पास तभी आएंगे जब उसको मार्केट करेंगे, जिससे कि लोग आपके इनिशियल कस्टमर्स बने, आपको एक इनिशियल फीडबैक मिले, जिसके बेसिस पे आप प्रोडक्ट को और इम्प्रूव करें और इम्प्रूवमेंट करते 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 आप अपने फाइनल लॉन्च तक पहुंचे। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ क्या होती है। पहली चीज़ है कि आपका एक आइडिया होना जरूरी है। वो आइडिया का जो प्रेरणा होती है आइडिया की, वो ये होनी चाहिए कि एक कोई बड़ी प्रॉब्लम आप सॉल्व कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, वेस्ट मैनेजमेंट एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इंडिया में। कंज्यूमर्स बढ़ते चले जा रहे हैं और वेस्ट बढ़ता चला जा रहा है। तो अब वेस्ट मैनेजमेंट को हैंडल करने के लिए आपको आइडिया आया कि आप एक पर्टिकुलर तरह के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जो लोग स्क्रैप करते हैं या मतलब बेसिकली डंप करते हैं, तो उनको आप कलेक्ट करेंगे। उनमें से कुछ पार्टिकल्स वगैरह जो भी निकलते हैं उनको निकाल के आप सेल करेंगे या रिफर्बिश करके सेल करेंगे। तो सपोज ये आपका आइडिया है। अब ये करने के लिए बेसिकली सबसे पहली चीज़ क्या है। सबसे पहली चीज़ है, जैसे सपोज आपको ये पता होना चाहिए कि आपको ये मिलेगा कहाँ से, जो भी वेस्ट है आपका। इसको एक्वायर करने के लिए या कैप्चर करने के लिए आपने एक स्ट्रेटेजी बनाई। सपोज आपने जो कबाड़ी वाला है उनके साथ टाई अप कर लिया। कबाड़ी वाला जो थे वो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स बाय नहीं कर रहे थे, तो आपने क्या किया कि 2 अच्छे प्रोफेशनल 4 या 5 लोगों से आपने, सिर्फ लिमिटेड लोगों से आपने टाई अप किया और आपने एक लाइसेंस लिया। जो इसके लिए लाइसेंस मैंडेटरी होता है डेफिनेटली। कुछ चीज़ों के लिए लाइसेंस क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए वो पता होना भी ज़रूरी है आपको बिजनेस शुरू करने से पहले। वो लाइसेंस लिया, कोई मान लो रजिस्ट्रेशन था वो लिया आपने। तो ये सब चीज़ें करने के बाद आपने क्या किया, अपना एक सेटअप बनाया। सेटअप बनाने के बाद आपने क्या करना है कि जो भी आपकी ये सर्विस है, कलेक्शन वाली साइड पे भी और सेल वाली साइड पे भी। सपोज कैशिफाई का एग्जांपल ले लीजिए। जैसे वो मोबाइल लैपटॉप के लिए एक इंजीनियर आपके घर भेजते हैं, वो इवेल्युएट करता है, या फिर आप उनके काउंटर्स पे जो मेट्रो स्टेशन या कई जगह लगे होते हैं, आप वहाँ जाके अपने प्रोडक्ट को एक बार इवेल्युएट कराते हो, एक करेक्ट प्राइसिंग लेते हो, एस्टिमेशन, एंड देन यू सेल इट और यू डोंट सेल इट टू देम। तो ऐसा ही आपको एक मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा। अब ये जब आपने कर लिया, इनिशियल 50 कस्टमर आपने मैनुअल मोड में बना लिया, तो धीरे धीरे आपको चीज़ों को ऑटोमेट भी करना पड़ेगा। वो आपको पता होना जरूरी है कि प्रोसेस कैसे चलता है। तो अब क्या है कि आपने एक सेटअप बनाने के बाद इनिशियल कस्टमर्स भी ले आए, फीडबैक में मिल गया, आप इंप्रूव भी कर रहे हो धीरे धीरे। बट अब क्या है कि एक स्टेज पे आके आपको मार्केटिंग करनी पड़ेगी और अच्छे लेवल की मार्केटिंग करनी पड़ेगी, जो वर्ड ऑफ माउथ से भी कहीं ना कहीं होगी अगर आपकी सर्विसेज आपने अच्छी दी होंगी पुराने कस्टमर्स को, या आपको ऑनलाइन सोशल मीडिया जाके आपको कॉर्पोरेट्स के साथ टाई अप करना पड़ेगा, या कैसे भी आप कर सकते हैं। तो मार्केटिंग एक सबसे इंपॉर्टेंट स्पोक है बिजनेस का। उसके बाद जब कस्टमर आपके पास इवेल्युएशन के लिए आ रहा है, तो सेल, बेसिकली इस केस में सेल आपकी क्या है, वो सर्विस कि आप उनके प्रोडक्ट का बेस्ट प्राइस उनको प्रोवाइड करें, वो सेल है। हाँ, अगर आपका इंजीनियर अच्छा होगा, वो अच्छे से इवेल्युएट करेगा, प्रॉपर क्लाइंट को बताएगा कि ये वैल्यू का रीजन क्या है, एक्स वैल्यू क्यों अराइव हुई है, कस्टमर उससे सेटिस्फाई होता है तो वो आपको वो प्रोडक्ट दे देगा, एंड देन यू विल रिफर्बिश एंड सेल इट। और आप उसको कैसे भी मतलब उसका जो भी यूज अगर आप करना चाहें तो आप वो करेंगे एज पर योर बिजनेस पॉलिसी। तो ये दूसरा स्पोक है सेल, जो कि बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट है। अब तीसरा स्पोक है, अब मैं सेल का आपको बता रहा हूँ, बट ऑपरेशन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट स्पोक है। यहाँ पर सेल और ऑपरेशन कोलैबोरेटिवली वर्क कर रहे हैं, बिकॉज आपका एक बंदा जा रहा है या वो क्लाइंट आपकी स्टोर पे आ रहा है, इवेल्युएशन हो रहा है, उसके बाद वो सेल हो रहा है। ऑपरेशंस जो नेक्स्ट स्टेप है, आप इस प्रोडक्ट को ऑपरेट, मतलब इस प्रोडक्ट पे आप ऑपरेट करेंगे बेसिकली, या तो इसको आप अपनी पॉलिसी के हिसाब से रिफर्बिश कर देंगे, या जो भी आपने पॉलिसी सेट की होगी उसके हिसाब से इसको स्क्रैप डंप यार्ड में डाल के इसका जो भी स्क्रैप निकलेगा उसको निकाल के बेच देंगे। तो अगेन, अब सेटअप प्रॉपर बनाया होगा आपने, प्रॉपर सेटअप होगा तो ये सारा सिस्टम आपके यहाँ खट 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 चीज़ें अपने आप होती रहेंगी। नाउ नेक्स्ट स्टेप क्या है। नेक्स्ट स्टेप है कि जब आपने इस प्रोडक्ट को सेल कर दिया रिफर्बिश करके या स्क्रैप कर दिया और उसका स्क्रैप निकाल के कर दिया, तो इसका पूरा एक हिसाब किताब होना आपके पास जरूरी है। तो ये जो भी आप कर रहे हैं एक्टिविटीज़, कि क्या आप मार्केटिंग का स्पेंड हो रहा है, सेल्स पे क्या स्पेंड हो रहा है, जो आना जाना हो रहा है, इवैल्यूएशन हो रहा है, लोगों की क्या सैलरीज जा रही हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हैं, आपका ऑफिस का खर्चा, हर चीज़ को आप एक जगह मेंटेन करेंगे। उसको बोलते हैं MIS, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, या अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग, ये बुक कीपिंग होनी बहुत ज़रूरी है।
सबसे सबसे इंपॉर्टेंट है HR, जो कि नेक्स्ट स्पोक है। अब HR क्या है? HR बेसिकली वो सारे ह्यूमन रिसोर्सेज जो आपके बिजनेस के साथ एसोसिएटेड है, चाहे टॉप लाइन, बॉटम लाइन, मतलब आपकी अगर मान लीजिए सेल्स मैनेजर, सेल्स एग्जीक्यूटिव जो फील्ड पे काम कर रहे हैं, मार्केटिंग टीम है आपकी खुद की टीम है, जैसे आप CEO, CTO, COO ये सब टर्म सुनते होंगे, तो ये टॉप लेवल मैनेजमेंट हो गया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो गया। तो ये सारे के सारे जो भी HR है जिनकी वजह से ये बिजनेस चल रहा है, तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेज करना बहुत जरूरी है। आपको पता ही है कि HR करके एक डिपार्टमेंट भी होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जिसमें ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का पूरा हिसाब किताब मैनेज किया जाता है, पेरोल मैनेज किया जाता है। तो अगेन यहाँ पे पेरोल में HR और अकाउंटिंग डिपार्टमेंट साथ में काम करता है, बट HR डिपार्टमेंट का जो स्पेसिफिक फोकस होता है वो पॉलिसीज बनाने पे है, जैसे एम्प्लॉय एग्रीमेंट हो गया, ज्वाइनिंग लेटर आपका जो इशू होता है, ऑफर लेटर इशू होता है, या फिर आपका पोस्ट की कोई पॉलिसी, CSR की कोई पॉलिसी, या कोई भी ऐसी पॉलिसी जो एम्प्लॉयज को इम्पेक्ट करती है, वो HR डिपार्टमेंट का काम होता है। तो ये HR इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्पोक ऑफ बिजनेस। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट स्पोक इज मैनेजमेंट। बेसिकली जो मैनेजमेंट है ऑर्गेनाइजेशन का, अगर वो स्ट्रेटेजी अच्छे से बना रहा है, इम्प्लीमेंट कर रहा है और चीज़ें टाइमली रिव्यू करके उनको इम्प्रूव कर रहा है, तो डेफिनेटली वो एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट स्पोक ऑफ बिजनेस है। तो अभी मैंने आपको जो स्पोक ऑफ बिजनेस बताए, मार्केटिंग, सेल्स, ऑपरेशंस, HR, अकाउंटिंग, मैनेजमेंट। सातवां जो सबसे इंपॉर्टेंट स्पोक है आपका, वो है कंप्लायंस, रजिस्ट्रेशन, लाइसेंसिंग, जो भी आपके बिजनेस के रिलेटेड है, जो कि शुरू से आखिर तक हर स्कोप पे कहीं ना कहीं रेलिवेंट है। आपको ये देखना ज़रूरी है कि क्या पॉलिसीज़ आपकी कंपनियों पर एप्लीकेबल है, कौन सी तरह के लाइसेंसेज आपको लेने जरूरी हैं, उनकी कंप्लायंसेस, फाइलिंग्स, GST फाइलिंग, इनकम टैक्स की फाइलिंग, लेबर लॉ कंप्लायंस की फाइलिंग, कोई डिस्प्यूट है, कोई लिटिगेशन है कंपनी के, कोई टैक्स का केस चल रहा है, आपको वो सारे के सारे मैनेज करने जरूरी है। तो कंप्लायंस, लिटिगेशन भी एक बहुत बहुत आपका जो लीगल डिपार्टमेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पोक है बिजनेस के लिए। तो पेमेंट कलेक्शन अगेन इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग। पेमेंट कलेक्शन भी आपके जो अकाउंट्स डिपार्टमेंट है उससे डेटा आता है। अगर कोई पेमेंट नहीं दे रहा है तो ये लीगल डिपार्टमेंट ही है जो उनको नोटिस देके पेमेंट रिकवर कराएगा जो आपके डेटर्स हैं। तो ये साथ के साथ जो स्पोक्स हैं, इनका पता होना आपको जरूरी है। वो मैं आपको इस एग्जाम्पल के थ्रू क्लियर कर पाया होगा। अगर आप ऐसी और भी प्रैक्टिकल वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ इसको लाइक करें और अपने नेटवर्क में शेयर करें। वीडियोस हमने बनानी अभी स्टार्ट की है, तो प्लीज़ अगर कहीं पर कुछ आपको कमी लग रही है तो ज़रूर फीडबैक दें। वी विल ट्राई टू इम्प्रोवाइज ऑन ऑल दीज थिंग्स, जो भी अगर कुछ कमी पेशी रह रही है। बट इंटेंट हमारा यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज बच्चों के साथ शेयर करें, जिससे कि वो चूज़ कर पाएँ कि उनको किस तरह के काम में जाना है, या उनको अपना ही अगर कोई काम शुरू करना है तो वो कैसे कर सकते हैं। तो हमारा हमेशा से यही टारगेट था, है और रहेगा। वी विल हेल्प इन जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, we will help in creating entrepreneurs, and we will also help in creating experts of the startup ecosystem। तो हमारा 3 E's पे फोकस है और ये हमेशा रहेगा। और इसी कमिटमेंट के साथ मैं अलविदा कहना चाहूँगा। नमस्कार, मयंक वडेरा की ओर से टीम कॉर्पोरेटिव एकेडमी।